ध्यानी ज्ञानी ध्यानी भी आसक्त हैं। कांते त्युत्पल ललोच नेति विपुल श्रोणी भरे त्यु नमत पिनो तुंग पयोधरेति सुमुखा सुखु सुमुखाम भोजेति शुश्रूरिति दृष्टवा माद्यापि मोदते भीर्मते प्रस्तोति विद्वानापि प्रत्यक्षा शुचि भस्त्रिका स्त्रीमयो स्त्रियमहो मोहस्य दुश्चेष्टितम। भावार्थ, वह परम सुंदरी है, कमल नयनी है, भारी भरकम नितंबों वाली है, उसके उरोज बहुत पुष्ट और ऊपर की ओर उठे हुए हैं, उसका काम स्थल धनुष के समान तिरछी भ्रिकुटियों वाला है। आहा, संभोग में कितना सुख प्राप्त होगा। यही सब सोचता हुआ ज्ञानी ध्यानी भी, विचारशील मनुष्य भी अपवित्रता को जगाने वाली सुंदरी का नाना प्रकार से स्मरण करता है, उसकी स्तुति करता है। यह कितने आश्चर्य का विषय है। व्याख्या, एक से एक ज्ञानी ध्यानी भी सुंदर स्त्री के विशाल नितंब, पुष्ट व ऊपर उठे उरोज देखकर अपने मन को संभाल नहीं पाते और धनुष के समान तिरछी भ्रिकुटियों वाले उसके संभोग स्थल का स्मरण कर अपार सुख के सागर में डूब जाया करते हैं। उन्हें इस बात का पर्याप्त ज्ञान है कि स्त्री अपवित्रता जगाती है, पर इसके उपरांत भी ज्ञानी ध्यानी अपने को मुक्त नहीं कर पाते। यह कैसा आश्चर्य का विषय है। वह प्रेयसी कैसी, स्मृतः भवविता पाए दृष्टा चोन्माद कारिणी स्पृष्टा भवती मोहस्य सा नाम दयिता कथम। भावार्थ, यात्रा में विलग रहने पर बार बार जिसका ख्याल दुख देता है, जो दिखाई पड़ने पर उन्मत्त बना देती है, स्पर्श करने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर वह शरीर की सारी शक्ति सारा कुछ खाया पिया निचोड़ लेती है, ऐसी दशा में वह प्रेयसी कैसी। व्याख्या, यात्रा में जाने पर या अलग रहने पर उसकी याद बार बार दुख देती है, दिखाई पड़ने पर इतना उन्मत्त बना देती है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर वह सारी शक्ति सब कुछ हरण संभोग में कर लेती है, इसके बाद भी उसे प्रेयसी कहा जाता है। अरे, इसे तो ब्रह्मचर्य का अपहरण करने वाली कहना चाहिए। पास और दूर, तावदेवा मृतमयी यावल्लो चन गोचरा चक्षुष्प थादधिता तू विषाद पय तिरिचयते। भावार्थ, प्रेयसी जब तक पास रहती है, जब तक अमृत के समान प्यारी लगती है, और जब दूर चले जाती है तो विष के समान लगती है। व्याख्या, प्रेमिका पास रहने पर बड़ी प्यारी लगती है, जब वह अलग हो जाती है तो उसका विछोह बड़ा ही दुख देता है, वह विष के समान लगती है। प्रेमिका के पास और दूर रहने में कितना फर्क है। विष भी अमृत भी, नामृतम न विषम किंचित देताम मुक्तवा नितमी बनिम सेवा मृतलता रक्ता विरक्ता विषवल्लरी। भावार्थ, विशाल नितंबों वाली स्त्री को छोड़कर ना कोई अमृत है न विष। जब वह प्यार देती है तो अमृत के समान लगती है, जब इनकार कर देती है तो विष के समान लगती है। व्याख्या, एक ही स्त्री अमृत भी है विष भी है। विशाल नितंबों वाली स्त्री जब प्यार देने संभोग करने के लिए तैयार हो जाती है तो अमृत के समान लगती है, अगर इनकार कर देती है तो वही पुरुष को जहर के समान लगती है। इस प्रकार एक ही सुंदरी अमृत भी है और विष भी। माया की पेटिका, आवर्तः संशयानाम विनय भुनम पट्टनम साहसानाम दोषानाम सन्निधानम कपट सतमय क्षेत्रम प्रत्ययानाम स्वर्गद्वारस्य विघ्नो नरकपुरमुख
सर्वमाया करंडम स्त्री यंत्रम केन सृष्टम विषम मृतमयम प्राणिलोकस्य पाशः। भावार्थ, सब प्रकार के संदेहों का परिपाक रूप, पुष्ट उद्दंडता का लोक, साहस के कार्यों का नगर, राग द्वेष का अक्षय भंडार, सैकड़ों छल कपट, अविश्वासों का उत्पत्ति स्थल, स्वर्ग में जाने वाले द्वार की रोक, नरक नगरी का मुख्य मार्ग, सब प्रकार की माया की पेटिका, बाहर से अमृत भीतर से विष, सब प्राणियों को अपने बंधन में बांध कर रखने वाला यह स्त्री रूप यंत्र किसने बनाया है? व्याख्या, सब प्रकार के संदेहों को बिल्कुल पुष्ट बनाने वाली, उदंडता को जन्म देने वाली, दुस्साहस भरे कार्य कराने वाली, राग द्वेषों से भरपूर, सैकड़ों छल कपटों वाली, अविश्वासों का मुख्य उद्गम, स्वर्ग मार्ग की सबसे बड़ी बाधा, नरक मार्ग का मुख्य प्रवेश द्वार, बाहर से अमृत भीतर से विष रूपी यह माया पेटिका, स्त्री यंत्र के रूप में सबको फंसाने वाला यह यंत्र किसने बनाया है?